हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड आइस। गंगा रिवर, द रिवर ऑफ होप के नाम से इसे हम जानते हैं। ये आस्था की रिवर है, ये हमारा नेशनल रिवर है एंड हमारे संस्कृति में इसका एक बहुत ही बड़ा योगदान है। तो इस रिवर आज बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो कि कुछ मैनमेड है तो कुछ नेचुरल है। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में हम लोग क्या है गंगा रिवर का ये प्रॉब्लम्स। बट उससे पहले जानते हैं इसका ओरिजिन, ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉब्लम्स क्या है एंड क्या इसका सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रहा है या हमें क्या और स्टेप्स लेना है। तो ये सारे हम लोग ये एक ही वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो ज्योग्राफी एंड जो एनवायरनमेंट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी में इम्पोर्टेंट हो जाता है एंड जो अदर सिविल सर्विसेज है उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे ये ग्रुप में आपको क्लास पीडीएफ नोटिफिकेशन, क्लास का जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है वो सारा ये ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड हमारे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। गंगा रिवर के बारे में पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन अगर देखेंगे, गंगा रिवर का ओरिजिन आप बहुत सारे सोर्स आपको पता होगा, जैसे कि गंगा कहाँ से कहाँ तक है। बट मैं आज आपको यहाँ पे एक डिफरेंट एस्पेक्ट बताने वाला हूँ। कोई कहता है गंगोत्री से गंगा रिवर निकला है, बट गंगोत्री से एक्चुअली में भागीरथी रिवर निकला है। एंड अलकनंदा ये रिवर को जब ज्वाइन कर जाता है कहाँ पे, देवप्रयाग में अलकनंदा ये रिवर को ज्वाइन कर जाता है। भागीरथी एंड अलकनंदा जहाँ पे ज्वाइन होते हैं दो रिवर, उसी जगह से गंगा का नाम ये पड़ता है एंड वहीं से हम लोग गंगा कहते हैं। बट कितने दूर तक इसे गंगा कहा जाएगा, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। एंड यहाँ पे देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ा है, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। एंड आगे ये रिवर फिर फ्लो करता है थ्रो प्लेन्स एंड जब फरक्का, जहाँ पे वेस्ट बंगाल में फरक्का जो जगह है, वहाँ से ये गंगा रिवर फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट को यहाँ पे भागीरथी हुगली चैनल कहते हैं एंड दूसरा यहाँ पे पद्मा एंड मेघना चैनल इसको कहा जाता है, जो बांग्लादेश की थ्रू फ्लो होता है। तो ये रिवर को हम लोग देवप्रयाग से यहाँ पे फरक्का तक ही गंगा रिवर कहते हैं। बाकी इसका डिफरेंट नाम है। ब्रह्मपुत्र जिसे यमुना रिवर के नाम से जाना जाता है, ये जाके वहाँ पे मर्ज हो जाता है गंगा रिवर एंड बाद में बे ऑफ बंगाल में ये अपना मर्ज हो जाता है। तो जो गंगोत्री टू गंगा सागर तक का जो डिस्टेंस है वो 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री कहाँ पे है, जो उत्तराखंड से, गंगा सागर कहाँ पे है, जो भागीरथी चैनल फिर आ गया, हुगली चैनल आके जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, उसी को हम लोग गंगा सागर कहते हैं। तो उसी तक का डिस्टेंस यहाँ पे 2525 किलोमीटर का है। तो ये मैप में आप देख सकते हैं, ये प्राइमरीली देवप्रयाग ये लोकेशन है, देवप्रयाग। एंड यहाँ पे आ जाता है, ये है फरक्का। तो ये जो डिस्टेंस है देवप्रयाग टू फरक्का, इसे ही हम लोग गंगा कहते हैं। उससे पहले इधर भागीरथी एंड ये अलकानंदा दो रिवर है एंड फिर जब बाइफर्केशन हो जाता है तो इसे हम लोग पद्मा कहते हैं। कहाँ पे, बांग्लादेश में। एंड इंडिया में जो पार्ट उसका रह जाता है उसे हम लोग फिर भागीरथी या फिर हुगली भी कहते हैं, जो थ्रू कोलकाता फ्लो होता है। तो ये है गंगा रिवर का यहाँ पे प्राइमरीली पाथ। एंड ये फिर आगे जाके क्या होता है, यहाँ फरक्का से ये बाइफर्केट हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सॉरी, ये फरक्का से यहाँ पे जो आ जाता है ये पद्मा चैनल है एंड इधर से ब्रह्मपुत्र चैनल यहाँ पे आके मर्ज होता है। उसके बाद इसको मेघना कहा जाता है। तो ये गंगा का फुल यहाँ पे पाथ है, इसे हम लोग देख चुके हैं। तो जो प्रयाग है वो सिर्फ एक प्रयाग नहीं है, यहाँ पे पंच प्रयाग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। मतलब 5 रिवर जो अलकानंदा रिवर में आके मिलते हैं, तो वो 5 प्लेस को हम 5 प्रयाग कहते हैं। पंच प्रयाग भी इन्हें कहा जाता है। जैसे कि पहला है विष्णु प्रयाग, जहाँ पे धौली गंगा एंड अलकानंदा रिवर का मिक्स होता है। नंद प्रयाग, जहाँ पे नंदाकिनी और अलकानंदा रिवर का मिक्स होता है। कर्ण प्रयाग, पिंडर एंड अलकानंदा मिक्स होते हैं। फिर रुद्रप्रयाग, जहाँ पे मंदाकिनी यहाँ पे ज्वाइन करता है अलकानंदा रिवर को। फिर उसके बाद देवप्रयाग, जो भागीरथी रिवर एंड अलकानंदा रिवर जहाँ पे ज्वाइन होते हैं। तो चलिए एक एक रिवर को देखते हैं। पहले अलकानंदा रिवर अगर देखें तो इसका सोर्स कहाँ पे है, ये सतोपंत ग्लेशियर में इसका ओरिजिनेट होता है। सतोपंत ग्लेशियर कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। तो वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होता है एंड देवप्रयाग में जाके मिल जाता है किसके साथ, भागीरथी के साथ, और गंगा रिवर का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। मेजर ट्रिब्यूटरी अगर देखें तो मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर
धौली गंगा, ये सारे अलकानंदा के यहाँ पे ट्रिब्यूटरी हैं। एंड इसी जो ट्रिब्यूटरी जहाँ पे ज्वाइन करते हैं वो एक एक प्रयाग है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो यहाँ पे फिर दूसरे रिवर अगर धौली गंगा की बात करें तो धौली गंगा जिसका सोर्स कहाँ पे है, वसुधरा ताल, ये लार्जेस्ट ग्लेशियल लेक माना जाता है, उत्तराखंड में है। ये आके विष्णुप्रयाग में मिल जाता है किसके साथ, अलकानंदा रिवर के साथ। एंड यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का है वो है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये धौली गंगा रिवर में ही बनाया गया है जो कि प्राइमरली उत्तराखंड में लोकेटेड है। फिर नंदाकिनी रिवर के बारे में अगर हम कहें तो नंदाकिनी रिवर का सोर्स यहाँ पे नंदा घुंटी जगह से हुआ है, जहाँ पे नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में लोकेटेड है, तो वहीं से ये नंदाकिनी रिवर का ओरिजिनेट हुआ है। एंड ये आके मिल जाता है कहाँ पे, अलकानंदा में, नंद प्रयाग में अलकानंदा में मिल जाता है। फिर पिंडा रिवर, ये कर्ण प्रयाग में मिल जाता है आके अलकानंदा में। एंड पिंडारी ग्लेशियर जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ से इसका ओरिजिनेट है। आगे फिर मंदाकिनी रिवर, ये चोराबारी ग्लेशियर जो उत्तराखंड में लोकेटेड है वहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है। एंड ये केदारनाथ थ्रू केदारनाथ, तो केदारनाथ में जो फ्लड आया था 2013 में, तो वो कौन सी रिवर में आया था, तो वो मंदाकिनी रिवर में आया था। केदारनाथ जो हमारा है मंदिर वो मंदाकिनी रिवर के बैंक में ही लोकेटेड है। एंड जब ये मिल जाता है आके अलकानंदा रिवर के साथ, तो ये जगह को हम लोग रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर लास्ट में ज्वाइन होता है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर यहाँ पे जो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। एंड गंगा का ओरिजिन भी हम लोग यही गंगोत्री ग्लेशियर को मानते हैं, जो कि गोमुख में है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड है। जो टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, टेहरी डैम है जो हाईएस्ट डैम है इंडिया का, तो ये भी भागीरथी रिवर पे ही लोकेटेड है। एंड अलकानंदा रिवर जब भागीरथी को ज्वाइन कर जाता है तो उस प्लेस को हम लोग देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैप के थ्रू देख लेते हैं ये सारे लोकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है अलकानंदा रिवर, यहाँ पे फ्लो हो रहा है। एंड ये भागीरथी रिवर यहाँ से आ रहा है गंगोत्री से। तो भागीरथी एंड अलकानंदा जहाँ पे यहाँ पे मर्ज कर जाते हैं, तो ये यहाँ पे देवप्रयाग कहा जाता है। एंड इसके बाद से इसका नाम यहाँ पे गंगा पड़ता है, उससे पहले ये डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। एंड जब धौली गंगा यहाँ पे आके मर्ज जाता है तो ये जगह को हम लोग विष्णुप्रयाग कहते हैं। फिर नंदाकिनी रिवर जब मर्ज होता है तो नंदप्रयाग। एंड पिंडा रिवर जहाँ पे ज्वाइन कर जाता है उसको कर्ण प्रयाग कहा जाता है। इधर से मंदाकिनी रिवर आया है फ्लो होके, एंड इसे हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। अगर 4 धाम की बात करें तो इंडिया में 4 धाम है, जैसे पुरी, द्वारका, रामेश्वरम एंड बद्रीनाथ। तो ये 4 धाम इंडिया का 4 धाम है। बट उत्तराखंड में एक 4 धाम है जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, ये चारों धाम को ये कनेक्ट करता है। एक अभी रिसेंटली हाईवे भी इसके ऊपर बना है, 4 धाम हाईवे, जो कि न्यूज़ में था, तो ये भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो ये उत्तराखंड के 4 धाम है जहाँ से 4 रिवर यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। जैसे यमुनोत्री से यमुना रिवर, जो आगे जाके जो प्रयागराज है, सारे प्रयागों में जो राजा है उस वहाँ पे मिला है। प्रयागराज में कौन मिला है, यमुना रिवर मिल गया है आके गंगा में, आगे उससे हम लोग देखेंगे। फिर गंगोत्री से भागीरथी रिवर का ओरिजिनेट हुआ है। केदारनाथ यहाँ पे जो मंदाकिनी रिवर पास कर रहा है। एंड बद्रीनाथ से यहाँ पे जो रिवर है, यहाँ पे अलकानंदा रिवर बद्रीनाथ से पास हो रहा है। तो ये सारे इमेज के थ्रू आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिब्यूटरी के बारे में जानते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गंगा रिवर का। तो उनमें से पहला नाम आता है यमुना रिवर का, जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर का। ये यमुनोत्री ग्लेशियर अभी हम लोग देख चुके हैं। ये बंदरपूंछ पीक उसका नाम है, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड है, वहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ है। एंड ये गंगा रिवर में आके मर्ज हो जाता है कौन सी जगह पे, इलाहाबाद पहले जिससे हम जानते थे, आज के डेट में उसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयाग में ये क्या है, आके संगम जो प्लेस है वहाँ पे मिल जाता है यमुना रिवर गंगा रिवर के साथ। इसका लेंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 1376 किलोमीटर का लेंथ है। एंड यमुना रिवर अपने आप में एक लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया का, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके मेजर ट्रिब्यूटरी में काउंट किए जाते हैं। फिर गंडक रिवर, ये जो काली रिवर है एंड त्रिशूली रिवर है, इसके जो ओरिजिनेशन से गंडक रिवर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जो कि गंगा रिवर में आके मिल जाता है। कहाँ पे, सोनपुर में गंगा रिवर में ये आके मिल जाता है। एंड कोसी रिवर, जिसे सौरोप बिहार भी कहा जाता है, ये सप्तकोसी रिवर, 7 रिवर का ये एक कॉन्फ्लुएंस है।
तो ये भी आके कहाँ से आता है, नेपाल से आके गंगा रिवर में मिल जाता है। कहाँ पे, नियर कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी थे गंगा रिवर के। फिर आगे अगर और कुछ ट्रिब्यूटरी देखें, जैसे रामगंगा रिवर, जो हमारा यहाँ पे रामगंगा रिवर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पे लोकेटेड है। एंड ये कन्नौज के पास आके यहाँ पे मिल जाता है गंगा रिवर के साथ। एंड मेजर सिटी अगर इसके बैंक में है तो कौन सा है, बरेली सिटी इसके बैंक में लोकेटेड है। गोमती रिवर यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजीपुर के पास आके मिल जाता है किसके साथ, गंगा रिवर के साथ। एंड घग्गर रिवर एंड सोन रिवर, ये सारे गंगा रिवर के मेजर ट्रिब्यूटरीज में काउंट होते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा रिवर, क्या गंगा रिवर हमारे लिए क्या मायने रखता है, क्यों ये रिवर इतना इम्पोर्टेंट है, एंड इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये जो है रिवर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है एंड आइकॉनिक रिवर माना जाता है एंड रेस्पेक्टेड नज़रों से देखा जाता है इंडिया में। इसके अलावा ये क्रिएट करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा एंड लार्जेस्ट मैनग्रोव, जो सुंदरबन डेल्टा है, इसे फॉर्मेशन करता है इसके साथ मिलके। तो ये प्राइमरी ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलके वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। एंड ये अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट एंड जो फर्टाइल सॉइल यहाँ पे अपने साथ लेके आता है। एंड ये वाटर वे भी प्रोवाइड करवाता है। आप सभी को पता है गंगा विलास जो वाटर वे है, गंगा विलास यहाँ पे क्रूज शिप, रिवर क्रूज, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्रूज शिप यहीं पे गंगा रिवर पे ही स्टार्ट हुआ था। एंड ये जो मिलियंस ऑफ पीपल्स को क्या करता है, फ्रेश वाटर भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा ये फिश, इरिगेशन एंड मेनी मोर थिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोकल यहाँ पे रहते हैं उनके लिए ये लाइफ लाइन माना जाता है। इसके अलावा हिंदू रिलीजन, हिंदू माइथोलॉजी में गंगा रिवर को माता का दर्जा दिया गया है एंड मदर गंगा यहाँ पे हम लोग उन्हें कंसिडर करते हैं। तो कल्चरली ये भी हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो गंगा विलास क्रूज शिप है उसका यहाँ पे रूट दिया गया है। एंड ये कहाँ से जाएगा, प्राइमरीली जो डिब्रूगढ़ को इसका लास्ट स्टॉपेज है एंड बनारस वाराणसी से ये स्टार्ट होगा। एंड ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज यहाँ पे है। तो इतने सारे फीचर होने के बाद, इतने सिग्निफिकेंस होने के बाद, गंगा रिवर आज के डेट में थ्रेट यहाँ पे फेस कर रहा है, मेजर थ्रेट फेस कर रहा है। जैसे कि ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट यहाँ पे रिवर को फील हो चुका है। बहुत सारे पॉल्यूशन, बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है ये हम लोग रिवर में ही फ्लो कर देते हैं। तो इसके लिए आज के डेट में ये अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है, इवन इफ फॉर स्विमिंग। यहाँ पे आप स्विमिंग भी नहीं कर सकते। एंड जो पॉल्यूशन है ये बेस में यहाँ पे जाके इसका जो वाटर है इसको स्वेल करा रहा है, इससे बाढ़ आ रहा है। आज के डेट में भी अभी यहाँ पे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया पे। तो ये गंगा रिवर पॉल्यूटेड जो है उसके एक मेजर आउटकम है, या हम इसे उसका इम्पैक्ट भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो डिमांड है वाटर का ये इंक्रीज हो रहा है एग्रीकल्चर में, जो कि वाटर लेवल को यहाँ पे डिप्लीट कर रहा है। एंड क्लाइमेट चेंज से जो हिमालयन ग्लेशियर का जो यहाँ पे मेल्ट हो रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, गंगा रिवर को जो वाटर है उसको सफिशेंट वाटर और नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो इस एरिया में है ये भी इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेजर थ्रेट दे रहे हैं। तो क्या इसका सॉल्यूशन है, तो गवर्नमेंट बहुत मतलब टाइम टू टाइम डिफरेंट स्कीम यहाँ पे लॉन्च कर रहा है गंगा रिवर को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए। एंड गंगा रिवर को एक फिर से एक जीता जागता रिवर मतलब कन्वर्ट करने के लिए। तो उस कड़ी में पहला यहाँ पे मेजर इनिशिएटिव है जो आज के डेट में फ्लैगशिप इनिशिएटिव की तरह यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें नमामि गंगा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नमामि गंगा प्रोजेक्ट, इसका ऑफिशियल नाम क्या है, तो इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन प्रोजेक्ट, ये इसका ऑफिशियल नाम है। इसका एम क्या है, तो एम की अगर बात करें तो गंगा रिवर को रिजुविनेट करना इसका प्राइमरी एम है। एंड जो एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान है ना, सिर्फ बात करना नहीं है, यहाँ पे एक एक्शन प्लान यहाँ पे हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। ये किसके एम्बिट में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के एम्बिट में ये आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ पे इसके नोडल मिनिस्टर है। एंड यहाँ पे प्राइमरी 20,000 करोड़ का यहाँ पे जो फंड एलोकेट किया गया है, जो कि नॉन लैप्सेबल है, मतलब इसको खर्चा ही करना है। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो 228 प्रोजेक्ट यहाँ पे 8 स्टेट में 47 टाउन्स में एंड 12 रिवर्स जो बेसिन है इसके अंडर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये एक भास्ट गंगा जो नमामि गंगा योजना है, एक भास्ट प्रोजेक्ट है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 स्टेट में यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, 47 टाउन्स एंड 12 रिवर बेसिन में आ रहा है। एंड टोटल अप्रोक्सीमेटली 288 प्रोजेक्ट यहाँ पे
अलोकेट किया गया है अंडर नमामि गंगा मिशन। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट है इसको कौन यहाँ पे सुपरवाइज कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको सुपर नोडल मिनिस्ट्री है, बट उसके लिए एक काउंसिल फॉर्मेशन किया गया है, नेशनल गंगा काउंसिल। यहाँ पे इसको 2016 में फॉर्मेशन किया गया था, जो रिप्लेस किया था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। NRGBA जो था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, तो उसको रिप्लेस करके एक 2016 में एक फॉर्मेशन किया गया नया नेशनल गंगा काउंसिल, जो कि इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद ही है। एंड ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो EPA 1986 है उसके अंडर इसको फॉर्मेशन किया गया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सुपरिटेंडेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन, तो पॉल्यूशन प्रिवेंशन करना एंड रिजुविनेशन करना गंगा बेसिन को, इंक्लूडिंग गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो सिर्फ गंगा रिवर के लिए ये नाम में गंगा है बस, बट गंगा नदी एंड इसके ट्रिब्यूटरी को भी ये क्या करेगा, रिजुविनेट करेगा एंड पॉल्यूशन फ्री करने में इसका काम करेगा। एंड उसी के अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक अथॉरिटी यहाँ पे, एक सोसाइटी यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया है, जो कि इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव हम यहाँ पे ले चुके हैं, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान, ये फास्ट रिवर एक्शन प्लान है, जो कि 1985 के अंडर लिया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो गंगा एक्शन प्लान यहाँ पे पहला स्टेप है गंगा रिवर को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए। 1985 टू आज 2023 हो चुका है, बट आज के डेट में भी हम बस काम ही कर रहे हैं गंगा रिवर को यहाँ पे क्लीन करने के लिए, बट कोई फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक आया नहीं। अभी होप करते हैं कि कुछ नया होगा। चलिए देखते हैं और क्या इनिशिएटिव। तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान यहाँ पे लिया गया था, जो गंगा एक्शन प्लान था उसका ही ये एक्सटेंशन था, फेज 2 में इसको लाया गया था। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी NRGBA यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया था 1986 में, जिसे अब आज के डेट में नेशनल गंगा काउंसिल ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है। एंड यही NRGBA है जो कि रेस्पॉन्सिबल है गंगा रिवर को नेशनल रिवर डिक्लेयर करने में। तो गंगा रिवर को यहाँ पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, गंगा रिवर को नेशनल रिवर का टैग किसने दिया था, तो नेशनल यहाँ पे जो रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी है इसी ने इसको दिया था। इसके अलावा भी क्लीन गंगा फंड हम लोग 2014 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसके अंडर गंगा को क्लीनिंग करना है, ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है एंड बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना इसका प्राइमरी एम है। फिर भुवन गंगा आप एक हम लोग भी लॉन्च किए हैं, इसका प्राइमरी एम क्या है, तो जो पॉल्यूशन है उसको मॉनिटरिंग करना। तो भुवन गंगा आपके बारे में भी आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा NGT ने रिसेंटली यहाँ पे 2017 में डिक्लेयर किया था, तो वेस्ट जो डिस्पोजल है ये गंगा रिवर में नहीं होगा। तो ये सारे मेजर स्टेप्स ऑलरेडी हम लोग इनिशिएटिव ले चुके हैं। कुछ स्टेप्स जो कॉन्क्रीट स्टेप्स भी हम लोग लिए हैं, जैसे कि रिवर सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग प्रोसेस। तो हम लोग यहाँ पे रिवर सेंट्रिक प्लानिंग कर रहे हैं, ना कि ह्यूमन सेंट्रिक प्लानिंग कर रहे हैं। तो रिवर के लिए जो अच्छा है उसी तरह का प्लानिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, तो स्वेरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन 118 अर्बन हैबिटेट्स। तो गंगा रिवर के किनारे जितने सिटीज़ हैं, तो 118 सिटीज़ में हम लोग स्वेरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे इस्टेब्लिश कर चुके हैं ऑलरेडी या कर रहे हैं। इसके अलावा रेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एफिशिएंट इरिगेशन मेथड, तो एग्रीकल्चरल मेथड को भी हम लोग यहाँ पर रेशनलाइज कर रहे हैं। जैसे कि 2022 के बजट में हमने डिक्लेयर किया था जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा ये गंगा रिवर के अक्रॉस होगा, जो कि 4 किलोमीटर स्ट्रेच में किया जाएगा। तो ये सारे स्टेप हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। इसके अलावा भी जो गंगा नॉलेज सेंटर है इसे भी हम लोग सेटअप कर रहे हैं, ताकि पीपल को यहाँ पे लोगों को क्या मिल सके, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड ये सारे करने के लिए हम लोग PPP मोड में ये सारे काम कर रहे हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसी मेथड में हम लोग इसको कर रहे हैं। एंड गंगा इको टास्क फोर्स एक फोर्स भी हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, जो कि यहाँ पे 4th बटालियन यहाँ पे एम्प्लॉय है, जो कि मॉनिटर कर रहा है या चेक कर रहा है गंगा रिवर में पॉल्यूशन तो नहीं कोई कर रहा है। एंड जो पॉल्यूशन है इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग बहुत सारे वेज यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जैसे कि बायो रेमिडिएशन मेथड यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, जहाँ जो ड्रेन में ही हम लोग कुछ यहाँ पे जो वायरस हो या बैक्टीरिया हो उसको वहाँ पे छोड़ेंगे, जो कि जो स्वेरेज है उसको वहीं पे प्यूरिफाई कर देगा। एंड इन सिटू ट्रीटमेंट प्लान भी हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। एंड म्यूनिसिपल स्टोरेज जो ट्रीटमेंट प्लांट है ये सब भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इतने सारे स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं, एंड आज से नहीं 1985 से ले रहे हैं। तो फिर भी आज
तक गंगा रिवर को हम लोग फुल्ली क्लीन नहीं कर पाए हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इसी के साथ ये वीडियो का एंड यहीं पे होता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड हमारे ऐप को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको यूपीएससी सिलेबस, IAS टॉपर्स नोट कॉपी, लाइव क्लासेस, योजना मैगजीन्स एंड मेनी मोर थिंग्स मिल जाएगा। आप हमारे यहाँ पे NCERT कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो नीचे नंबर दिया गया है 9777040608 को डायल करके। NCERT मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।